तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई तरीका है? एक बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के और तुम उसको घंटे का किंग बोल रहे हो? यार ये कोई तरीका? ये कौन से पाकिस्तान के जाहिल फैन? हारिस रऊफ, फिर खुशदिल शाह और अब की बार बाबर आजम। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एज ए कौम हम फेल हो रहे हैं, अपने हीरोज की वो वाली इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं? आपको 100 इख्तलाफात सही, आपको 100 मसले सही, लेकिन जब वो टीम के अंदर होते हैं तब आपके मसले होते हैं। अगर वो टीम से बाहर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो हमारे प्लेयर्स, हमारे हीरोज की बेइज्जती करे। हुआ यूं है कि इतने नेज़े तुमने दिए पाकिस्तानी बच्चों को, इतने अपने फैंस को तुमने खराब किया है कि तुम्हारे रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो तुम्हारे रन्स के अलावा पाकिस्तान की शिकस्त नजर आती है। मैं कई दफा कह चुका हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रवैये से पहचाने जाते हैं। भैया आप लोगों में जाते हैं तो लोग आपसे दिलजोई जरूर करेंगे। आप अगर लोगों के खिलाड़ी हैं, तो आपका रवैया बड़ा डिफरेंट नजर आएगा। ये तरीका नहीं है कि यार आप एक फैन को पूरा पुश करते हुए चले जाएं। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं क्रिकेट इंटरनेशनल के अंदर, और मैंने सोचा मैं पूरे का पूरा आपको एक प्रोफाइल वीडियो बना के भेजूंगा इस पर। बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहाँ पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो घर के बाहर भी काफ़ी फ़ैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें। एक दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोज़ बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फ़ैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने अब कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तो होगा भाई साहब, ये तो होगा क्योंकि आज बाबर आजम की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आई डोंट नो कि इंडिया में हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया में बैन है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम खुद बैन है इंडिया के अंदर। बाबर आजम का इंस्टाग्राम हैंडल और उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो सारे इंडिया में। बाबर आजम की एक बहुत ज्यादा गंदी वाली वीडियो वायरल हो रखी है जिसके अंदर बाबर आजम जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, और नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बाबर आजम। मुझे खुशी हुई बाय द वे जान ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद कि पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज हो रही है। बाबर आजम साहब जो इस टाइम के ऊपर अपने जो है वो इस टाइम के ऊपर मसलों में घिरे हुए हैं और उन बेचारे को इस टाइम पे सहारा देने वाला। यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी भाई साहब सेल्फी लेनी है, तो उसने बोला नहीं। पर एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग। उसके बाद बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से। मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है बाबर आजम के लिए, तो काफी रहेंगे। लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। की देर थी और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी उस टाइम, पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम। सड़ियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सड़ियल किस्म का। आगे बाबर को ये बात करा तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे शायद गिरते बच्चा गिर गया। मतलब गिरा हुआ तो पहले से जाहिर सी बात है, जो एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है, वो गिरा हुआ इंसान पहले से। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूँ कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई बंदे के अंदर अभी भी गैरत बाकी है, बंदा अभी भी दिलेर है, जिगरे वाला है, उसके अंदर गैरत बाकी है। उसने फैंस को ठीक ठाक मारा, जो कि बंदा तो कम किया है। जब भी कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का, आपको याद होगा कि भाई ये इंजमाम का एक वाकया बहुत वायरल हुआ जिसमें वसीम अकरम ने बताया कि पूरे स्टेडियम में एक बंदा था जो कि उसे आलू कह रहा था, फिर इंजमाम ने बल्ला उठा के उसको मारने। बाबर जो है वो कंट्रोल में है, ये ऐसा नहीं है कि बाबर कोई मारने के पीछे पड़ गया, बस हल्का फुल्का धक्का दिया है जिसमें उस बंदे की पैंट गीली हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी ये बात आपको बता दूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है ये अब बहुत ज्यादा निकलना सामने आ गया और गलती फैन की है, ये मैं भी मानता हूं, मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्या करोगे? आप इग्नोर करोगे और आगे बढ़ोगे। बाबर आजम जाके पंजाबी में गालियां दे रहे और ऐसी गंदी पंजाबी बोल रहे,
ऐसी मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं पंजाबी के अंदर। बाबर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अंकल ने आपको गालियां भी सिखा दी हैं। ऐसी चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। अभी उन्होंने ये किया है, कल को पता चले कि बाबर आजम की बिकिनी में फोटोज आ गई हैं या कोई बाबर आजम की ऐसी तस्वीरें आ गई हैं, वो सब भी हो सकता है। आई एम श्योर कि वो भी होगा, मतलब कभी ना कभी ऐसा मामले आ सकते हैं, जो कि बुरी बात है। नहीं आजम आखिर इतना बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, नंबर 1 बैट्समैन जो है इस टाइम, सॉरी नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर है, उसको ये चीजें हरकतें करने की, अच्छी हरकतें की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के लिए अभी भी बेस्ट ऑप्शन है। मेरे फेवरेट प्लेयर हैं बाबर आजम, पर्सनली तौर के ऊपर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर हैं बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको जाना है डोमेस्टिक खेलना है, कायद आजम ट्रॉफी, नेशनल वनडे कप, नेशनल T20 आए, जो यहाँ पर गली क्रिकेट होती है, जो ग्राउंड के अंदर क्लब क्रिकेट होती है, वो सारी खेलनी है। स्कूल क्रिकेट हो गई, कॉलेज क्रिकेट हो गई, हॉस्पिटल क्रिकेट हो गई, जो मर्जी खेलो। हॉस्पिटल में मरीज जो होते हैं वो आके खेलते हैं ना, तो बाबर आजम आप ग्राउंड के अंदर जब ये पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, आप तनकीर करो 100 बार क्या 1000 बार करो, लेकिन जैसे ही ये टीम से बाहर है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुसे और उसे जाकर आप बातें सुनाए। फिर चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे बाबर आजम हो, फिर चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो, जितना गंदा प्लेयर हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई हक नहीं पहुंचे। आप तो वहां पर ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकते। लाइक जहां पर मोहम्मद आमिर है, जहां पर बाबर आजम है, जहां पर वो पहुंच चुके हैं, जितना उन्होंने अचीव कर लिया कि पाकिस्तान के लिए खेले हैं वो, और पूरी दुनिया ने उन्हें एक लेजेंड माना है, तो आप तो भाई आप तो किसी गिनती में नहीं आते हो। आप मोहम्मद आमिर निकलता है तो आवाजें आती हैं फिक्सर फिक्सर फिक्सर, जहां वो गली में सड़क पर जाता है, भाई कौन लोग हो तुम लोग। एक बंदे से गलती हुई, उसने उसका खमियाजा भुगता, उसने पूरी सजा भुगती, और उसके बाद वो फिर से पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, वो फिर से आकर खेलना शुरू कर देता है। बाबर आजम है, वो अभी भी आपके लिए खेल रहा है, अभी भी आपके लिए स्कोर बना रहा है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई बैटर नहीं है जिसने बाबर आजम जितने स्कोर बनाए हो। आप कह लो कि यार तुम मैच विनर नहीं हो, ये हो वो नहीं हो, भाई वो अपने हद तक कह लो। भाई उसके सामने जाकर जब उसकी फैमिली आसपास है, तब जाकर ये क्या तुक बनाओगे यार, ये कहीं पर भी जस्टिफाई है कि हम अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह से पेश आए, हमने हीरोज के साथ इस तरह से पेश आए, जहां वो थोड़ी सी भी अपनी पर्सनल लाइफ डिजर्व नहीं है। अपना शऊर पैदा करना चाहिए कि यार वो भी इंसान है, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी जिंदगी है। लाइक जो बंदा बाबर आजम को गालियां दे रहा था, बाबर आजम की बेइज्जती कर रहा था, सामने खड़े होके जब वो फैमिली के साथ था, बंदा उससे पूछे भी तूने आज तक किया क्या है, लाइक तुम हो कौन। वो बाबर आजम है, दुनिया जानती है तुम कौन। सीन इतने से हैं कि ये जो हमारे हीरोज हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, इख्तलाफात 100 सही, आपके अपने व्यूज हैं, आप अपनी जगह पर दे दें। लाइक मैं अपने प्लेटफॉर्म पर मैं अब तनकीद करता हूं, लेकिन कभी सामने जाऊंगा जब वो फैमिली के साथ होंगे, भाई रिस्पेक्ट करूंगा, कभी भी बेइज्जती वाले अल्फाज यूज ही नहीं करूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा अगर मुझे 100 बार भी कोई मसला होगा।